हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। जैसे कि हमने पिछले 3 चैप्टर्स में पढ़ा है दैट देयर वैरायटी ऑफ फूड्स एंड देयर वैरायटी ऑफ क्लोथ्स दैट आर यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जैसे कि वैरायटी ऑफ फूड हमने देखा था कि हर जगह पे लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और एक ही जगह पे लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, रोज़ एक जैसा नहीं खाते। क्लोथ्स की हमने वैरायटी देखी थी चैप्टर नंबर 3 में। कॉटन क्लॉथ हुआ, सिल्क क्लॉथ हुआ, वुलन क्लॉथ हुआ, सिंथेटिक क्लॉथ हुआ। ठीक है, ऐसे ही हमारे आसपास जो मटेरियल होते हैं वो कई वैरायटी में होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने आसपास देखेंगे आपको चेयर मिलेगी, आपको टेबल मिलेगी, आपको पेन मिलेगा। ठीक है, आपको अपनी बुक्स मिलेंगी, आपको बेड मिलेगा। ठीक है, क्लोथ्स मिलेंगे, मिरर्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब ये कह रहा है कि अपने आसपास देखिए और जो भी ऑब्जेक्ट राउंड है शेप में उन्हें आइडेंटिफाई करिए। हमारी लिस्ट में रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल है। ये ऑथर अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, आप अपनी चारों ओर देख के देखिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, अगर हम ऐसे अब ऑब्जेक्ट इंक्लूड करें जो राउंड ना हो के, मतलब एक होता है राउंड, एक होता है नियरली राउंड। नियरली राउंड का मतलब है कि वो राउंड तो है पर पूरी तरीके से राउंड नहीं है, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, अर्दन पिक्चर को हम हिंदी में घड़ा कहते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अब वो कह रहे हैं सपोज करिए कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं जो एडिबल है, तो लिस्ट चेंज हो जाएगी। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएंगे हमारे चेयर और टेबल नहीं आएंगी, उसमें हमारे आएंगे एप्पल्स आएंगे, बनानाज आएंगे, जो फ्रूट्स हैं वो आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे। ठीक है, नाउ ये कह रहा है कि लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। वो ये कह रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाते हैं जो प्लास्टिक के बने हो। तो उसमें क्या आएंगे, बाल्टी, बकेट्स आएंगी, हमारे लंच बॉक्स आएंगे, हमारे टॉयज़ आएंगे, हमारे वाटर कंटेनर जिसमें हम पानी रखते हैं वो आएंगे, पाइप्स आएंगे और बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, वी मे फाइंड अ प्लेस इन दी ग्रुप। नाउ देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। अब ये कह रहा है कि इतने सारे वेज हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के। इन दी अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटीरियल दे आर मेड अप ऑफ। हमने ऊपर के एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करा है उनके शेप के बेसिस पे और वो किस मटीरियल के बने हुए हैं इस बेसिस पे। ठीक है, तो लेकिन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड of one or more material. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. ठीक है, now activity 1। अब ये कह रहा है कि हम जितने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं अपने आसपास से उतने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम कोई भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड, अपनी क्लासरूम से, अपने घर से, हम जहाँ से क्लासरूम के बाहर से। ठीक है, और हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी लिस्ट कर सकते हैं जो कि हम सोच तो सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ, लेकिन हम ला नहीं सकते। जैसे कि वॉल हुआ, ठीक है, दीवार हुई, और हमारा डोर्स हुए, ट्रैक्टर हुए, रोड हुई, ट्रेन हुई। अभी कह रहे हैं कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो सेपरेट कर लो 2 पार्ट्स में। एक तो वो जो पेपर और वुड के बने हैं और दूसरे वो जो पेपर और वुड के नहीं बने हैं। तो इस तरीके से हमने 2 ग्रुप बना लिए। अब हम और आगे और भी क्लासीफाई कर सकते हैं और भी सेपरेशन कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि उन ऑब्जेक्ट्स को अलग कर लीजिए, उन ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर लीजिए जो हम खा सकते हैं। ठीक है, जो हम फूड प्रिपेयर करने में यूज़ कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि थोड़े और सिस्टमैटिक हो जाते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड। अब सारे ऑब्जेक्ट्स जो कलेक्टेड हैं उन्हें लिस्ट करते हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये किस चीज़ से बने हैं। ठीक है, इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। अब वो कह रहा है कि हो सकता है कि पॉसिबल ना हो कि आपको सारे ऑब्जेक्ट्स का पता हो किस चीज़ से बने हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की, अपनी टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं। टेबल 4.1 में देखिए ऑब्जेक्ट्स द मटीरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब ये कह रहा है कि हम जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं वो किस मटीरियल के बने हैं उसे देखते हैं। प्लेट, थाली किस चीज़ की बनी है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक की। पेन किस चीज़ के बने हैं, प्लास्टिक के और मेटल के। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 2 कह रहा है ये टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। अब ये कह रहा है इस टेबल 4.2 में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल।
अब ऐसा होता है कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें भी बनी होती हैं और कभी कभी एक ऑब्जेक्ट ही कई सारे मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये देखते हैं कि एक ही मटेरियल से कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं। जैसे वुड को देखते हैं, वुड मटेरियल है, हमारी चेयर, हमारी टेबल, जो घोड़ा तोंगा होता है, ठीक है, बुलक कार्ट्स होते हैं, हमारे बुलक कार्ट्स के व्हील्स जो होते हैं वो वुड के बने होते हैं। पेपर से क्या क्या बना होता है, पेपर से बने होते हैं बुक्स बनी होती हैं, नोटबुक्स बनी होती हैं, न्यूज़पेपर बने होते हैं, हमारे खिलौने टॉयज़ बने होते हैं, कैलेंडर बने होते हैं, ठीक है। लेदर से क्या क्या बनता है, बेल्ट्स बनती हैं लेदर से, हैट्स बनती हैं, ठीक है, हमारे शूज़ बनते हैं और हमारे हैंड बैग्स बनते हैं जिन्हें हम पर्स कहते हैं। प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, पेन्स बनते हैं, ठीक है। और आपने ये देखे होंगे बॉक्सेस जो होते हैं जो किचन वगैरह में यूज़ होते हैं, आपके लंच बॉक्सेस बनते हैं, आपका पेंसिल बॉक्स प्लास्टिक से बनता है, ठीक है। कॉटन से क्या क्या बनता है, बेडशीट, हमारे क्लोथ, और कॉटन यार्न जो है हमारे पिलोज़ में और हमारे मैट्रेसेस में भरा जाता है। वॉट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। अब हमें इस टेबल से क्या पता चलता है। सबसे पहले तो वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो बता रहा है कि हमने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को कई अलग अलग तरीके से ग्रुप कर दिया है। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल। और फिर हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग मटीरियल से बने हैं। कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटीरियल से बने होते हैं और कभी कभी एक ही ऑब्जेक्ट सिंगल मटीरियल से बना होता है। वॉट डिसाइड विच मटीरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है कि क्या डिसाइड करता है, वॉट डिसाइड कि एक मटेरियल जो है वो यूज़ होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट को या इस जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसे यूज़ होने में, ठीक है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स। अब वो कह रहा है हमें ऐसा लगता है कि हमें मटीरियल के बारे में और जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम 4.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल पढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक टम्बलर जो होता है, टम्बलर क्या होता है, कोई भी कंटेनर होता है पानी का जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं, वो क्लॉथ का क्यों नहीं बनता या फिर वो पेपर का क्यों नहीं बनता। टम्बलर हमेशा ग्लास का या प्लास्टिक का या मेटल का क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर वो ग्लास, मेटल या पानी का नहीं होगा और वो क्लॉथ या पेपर का होगा तो उससे पानी बह जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये ज़रूरी होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए या बनाते हुए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम टम्बलर किसी कपड़े का, किसी क्लॉथ का या पेपर का बना देंगे तो टम्बलर क्या होगा, जो होगा वो बह जाएगा, ठीक है, पानी सारा बह जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, जिन वेसल्स में हम खाना बनाते हैं, बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, ठीक है, वो जो है मेटल के होने चाहिए, वुड के क्यों नहीं, क्योंकि वो जल जाएंगे, ठीक है। नाउ वी सी देन दैट वी chose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object to be used. Now, so what are the properties of material that would be important for their usage? अब वो कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी मटेरियल की जो इंपॉर्टेंट होंगी उसके यूजेज में। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। नाउ, अपीयरेंस। मटीरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटीरियल जो है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। वुड जो है वो आयरन से बहुत अलग दिखती है, आयरन एल्यूमिनियम और कॉपर से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम इन सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि आपके आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वुड में नहीं हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3 की बात करते हैं। ये कह रहा है कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल की स्मॉल पीसेस कलेक्ट करिए, जैसे कि पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी दीज अपीयर शाइनी। क्या इनमें से कोई भी आपको शाइनी, चमकता हुआ दिख रहा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। जो भी शाइनी मटेरियल है ना उसे एक ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। अब ऑब्जर्व एज अ टीचर cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface। अब वो कह रहा है कि टीचर को देखिए उन मटेरियल को कट करते हुए और फ्रेशली कट सरफेस को ऑब्जर्व करिए। व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस किया आपने। डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटीरियल अपीयर शाइनी। क्या फ्रेशली कट सरफेस इन मटीरियल का शाइनी अपीयर होता है। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल। अब इस ग्रुप में, ठीक है, जो शाइनी ग्रुप का मटीरियल था उसी में इन मटीरियल को ऐड कर लीजिए। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन अदर मटीरियल। क्या आपको ऐसा शाइन या लस्टर और मटीरियल में दिखता है।
कट देम एनी वे एज यू कैन। अब उसे भी कट करिए। रिपीट दिस इन क्लास विद एज मैनी मटीरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। अब वो कह रहा है कि जितने मटीरियल को आप कट कर सकते हैं, आपने जो जो कलेक्ट करा है उसे करिए और एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें एक मटीरियल में लस्टर या शाइन हो और दूसरे में ना हो। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कटिंग करने की जगह आप जो है सरफेस को भी रब कर सकते हैं, मटीरियल के सरफेस को भी रब कर सकते हैं सैंड पेपर से टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। ये देखने के लिए कि उस चीज़ में लस्टर है या नहीं है, आप उसके सरफेस को सैंड पेपर से भी रब कर सकते हैं। मटीरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर, ऐसे मटीरियल जिसमें ऐसा लस्टर होता है वो होते हैं मेटल्स। मोस्टली वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये थोड़े से एग्जाम्पल हैं। कुछ मेटल जो हैं वो अपनी शाइन खो देते हैं और डल अपीयर करते हैं एयर और मॉइस्चर की एक्शन की वजह से। जब कुछ मेटल क्या होते हैं कि वो एयर के इंटरेक्शन में आते हैं ना, एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो अपना लस्टर लूज़ कर देते हैं। ठीक है। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। इसी वजह से जब आप उसे सैंड पेपर से रब करोगे या वो आप उसे कट करोगे ना, तभी आपको वो शाइन दिखेगी। When you visit an iron smith or a workshop, कभी अगर आप आयरन स्मिथ या वर्कशॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स। जो मेटल रॉड्स होती हैं उनका फ्रेशली कट सरफेस जो होता है उसमें लस्टर होती है। ठीक है। हार्डनेस मतलब कठोरता। When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। अब वो कह रहा है जब आप कोई भी मटेरियल अपने हाथ से दबाते हैं तो क्या होता होगा कि कुछ जो है आराम से प्रेस हो जाता होगा, कुछ में कुछ नहीं होता होगा, बहुत हार्ड होते होंगे। ठीक है। एक मेटल की लीजिए और उसे स्क्रैच एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट। उससे स्क्रैच करने की कोशिश करिए। पीस ऑफ वुड को, एल्यूमिनियम को, पीस ऑफ स्टोन को, किसी नेल को, नेल मतलब आपका क्या होता है, नेल आप जैसे कील को कहते हैं। ठीक है। कैंडल, चॉक एंड अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। आप इनमें से कुछ मटेरियल को आराम से स्क्रैच कर सकते हैं, जैसे आप कैंडल को स्क्रैच कर सकते हैं, चॉक को कर सकते हैं, वुड को कर सकते हैं, लेकिन कुछ को आराम से स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मटेरियल्स जो सॉफ्ट होते हैं, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच, मटेरियल्स जो जिसे हम कंप्रेस दबा सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं आराम से, वो सॉफ्ट होते हैं। और जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते आराम से और स्क्रैच नहीं कर सकते, वो हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट। कॉटन या फिर स्पॉन्ज जो है वो सॉफ्ट होती है और आयरन जो है हार्ड होती है। इन अपीयरेंस मटीरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। देखने में आपके जो मटीरियल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो सकती हैं। कुछ शाइनी हो सकते हैं, कुछ शाइनी नहीं हो सकते, कुछ हार्ड हो सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं हो सकते, कुछ रफ़ होते हैं और कुछ स्मूथ होते हैं। ठीक है ना। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल इनसॉल्युबल का मतलब है कि वो पानी में मिल जाते हैं या पानी में नहीं मिलते। ठीक है। अब एक्टिविटी 4 देखिए। कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। अब वो कह रहा है कि सैम्पल कलेक्ट करिए सॉलिड सब्सटेंस के, जैसे कि शुगर हुआ, आपकी शुगर हुई चीनी, सॉल्ट नमक हुआ, चॉक पाउडर हुआ, सैंड हुआ और सॉडस्ट हुआ। 5 ग्लासेस लीजिए पानी के बीकर में, सबको जो है भर लीजिए अबाउट 2/3 विद वाटर। ठीक है। 2/3 वाटर से भर लीजिए। ठीक है। और अलग अलग में स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल मतलब 1 चम्मच जो है शुगर, पानी में 1 चम्मच शुगर डालिए पहले ग्लास में, दूसरे में सॉल्ट डालिए। सिमिलरली ऐड सम अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस। जो जो अभी हमने सब्सटेंस मेंशन किए थे वो ये 2/3 पानी में अलग अलग में बीकर में डाल दीजिए। ठीक है। अब इन्हें कंटेंट्स को स्टिर कर दीजिए। ठीक है। स्पून से। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़े मिनट के लिए वेट करिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू वाटर। अब ऑब्जर्व करिए कि वाटर में जो सब्सटेंस ऐड करा है उसे क्या होता है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर 4 एंड टेबल 4.3। नाउ सब्सटेंस मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर। एक बार देखते हैं सब्सटेंस। सॉल्ट जो है डिसअपियर हो जाता है वाटर में कम्प्लीटली, तो यानी कि आपका सॉल्ट सॉल्युबल है। शुगर क्या होती है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, यानी कि सॉल्युबल है। सैंड क्या होता है, सैंड जो है उस वक्त के लिए मिल तो जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो सेटल हो जाता है। अगर आप पानी को 5 मिनट बाद बहाएंगे ना तो सैंड आपको नीचे सेटल्ड मिलेगा, तो वो सॉल्युबल नहीं है। चॉक पाउडर जो है वो भी आपका
सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। यू विल नोटिस द सब्सटेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो डिसअपियर हो जाए वाटर में वो होते हैं सॉल्युबल, ठीक है। वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, हम ये कहेंगे कि ये सब्सटेंस सॉल्युबल है वाटर में। अदर सब्सटेंस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो डिसअपियर नहीं होते आफ्टर वी स्टिल देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उन सब्सटेंस को जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल, ठीक है। वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। वाटर जो है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेता है। टू लिक्विड ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर, क्या लिक्विड्स भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 5 देखिए अब, कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, ग्लास का जो है वो टम्बलर लीजिए, ग्लास का कंटेनर लीजिए, उसे आधा पानी से भर दीजिए और उसमें फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड ऐड करिए एंड स्टिर इट वेल। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट उसे स्टिर करने के बाद 5 मिनट रख दीजिए। अब ऑब्जर्व करिए कि लिक्विड वाटर के साथ मिलता है या नहीं। रिपीट करिए सेम विद अदर लिक्विड्स, ठीक है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज अवेलेबल टू यू, जितने सारे लिक्विड्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सारे लिक्विड्स के साथ करिए और अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 4.4 में लिखिए। टेबल 4.4 सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। नाउ लिक्विड जो है विनेगर पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, इट इज़ सॉल्युबल। लेमन जूस सॉल्युबल है, ये पानी में डिसअपियर हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल सॉल्युबल नहीं है, ये फ्लोट करेगा। कॉटन ऑयल सॉल्युबल नहीं है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। केरोसिन नहीं है, ठीक है। नाउ वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time, ठीक है। Now some gases are soluble in water whereas others are not। कुछ गैसेस जो है पानी में, गैसेस में कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल होती हैं, कुछ गैसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैव स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर में ऑलरेडी कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो उसमें डिजॉल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जो है पानी में डिज़ोल्व होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स जो है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जब आप उन्हें पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करेंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डूब जाएंगे। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from the water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these material that do not mix in water, कुछ ऐसे मटीरियल जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, और कुछ जो हैं वो ग्लास टम्बलर के नीचे सेटल हो गए होंगे, ठीक है। नाउ ये कह रहा है ड्राइड लीव्स fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water, इन सबको क्या होगा? Bojo would like to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो वाटर में फ्लोट करते हैं और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो नीचे सिंक कर जाते हैं। What about testing these same material to see if they float or sink in other liquids like oil? जैसे हमारे जो ऑयल होते हैं ना वो सिंक नहीं करते, वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप स्टोन डालेंगे वाटर में तो क्या होगा, वो फ्लोट नहीं करेगा, वो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। नाउ ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं ना, दूसरी साइड देख सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, कि वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। नाउ यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक का तो गेम खेला ही होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। वाई डू यू चूज़ दोज प्लेसेस? आप वो प्लेसेस क्यों चूज़ करते हैं हाइड एंड सीक खेलते वक्त जहाँ आपको कोई ना देख पाए? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या कभी आपने ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश करी है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप ग्लास विंडो के पीछे छुपेंगे तो आपका दोस्त आपको देख लेगा। लेकिन वहीं पे आपने वॉल के पीछे छुपने की कोशिश करी होगी, क्योंकि वॉल के पीछे वो आपको नहीं देख पाएगा, क्योंकि वॉल ट्रांसपेरेंट नहीं है,
ठीक है। दो सब्सटेंसेज और मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। शॉपकीपर जो है यूजली प्रेफर करते हैं अपने बिस्किट्स, टॉफ़ीज़, स्वीट्स वगैरह जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखने की, जिससे बायर जो है उन आइटम्स को आसानी से देख सके खरीदने के लिए, तो उसे पता चल सके बायर को कि हाँ ये जो है शॉपकीपर, इनके पास ये सामान है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, जैसे कि आप वुडन बॉक्स के आर पार नहीं देख सकते हैं, आप एक मेटल कंटेनर के आसपास आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कार्डबोर्ड, मेटल्स एग्जाम्पल्स हैं आपके ओपेक मटेरियल के, ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड और मेटल जो हैं क्या हैं आपके ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल, जिसके आर पार आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटीरियल और ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। नाउ एक्टिविटी 6 देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब। अब वो कह रहा है कि एक शीट ऑफ पेपर लीजिए और जो बल्ब जो लाइटेड है, मतलब कि जो ऑन है, उस बल्ब की तरफ देखने की कोशिश करिए पेपर के थ्रू। मेक अ नोट ऑफ ए ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन का एक नोट बनाइए। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब क्या करिए, 2-3 ड्रॉप्स लीजिए ऑयल के और उसे शीट पे स्प्रेड करिए, पेपर पे स्प्रेड करिए और लाइटेड बल्ब की तरफ फिर से देखिए, ठीक है। अब क्या होगा, लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर। क्या आपको बल्ब पहले से क्लियर दिख रहा है, बट कैन यू क्लियरली सी थ्रू द ऑयल पेपर। नहीं। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। नहीं, ठीक है। द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। जैसे कि हमने ऑयल डाला पेपर पे तो हम आर पार देख तो पा रहे हैं लेकिन हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, हमें सब कुछ नहीं दिख रहा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि ट्रांसलूसेंट, ठीक है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स, दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल। क्या आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल के बारे में सोच पा रहे हैं जो ट्रांसलूसेंट हो। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो हम मटीरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, वो है ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू हम देख सकते हैं, ट्रांसलूसेंट जिनके थ्रू हम देख तो सकते हैं पर कंप्लीटली नहीं देख सकते, और ओपेक जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते। पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब पहेली कह रही है कि अपने हाथ पे, अपनी हथेली पे, ठीक है, पाम पे क्या करिए कि टॉर्च जला लीजिए और अपने पाम की दूसरी साइड पे देखिए, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वो ये जानना चाह रही है कि आपका हाथ जो है, पाम जो है, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसलूसेंट है। We learn that material differ in their appearance and the way they mix in water and other liquids. हमने ये सीखा कि जो मटेरियल होते हैं वो डिफ़र करते हैं अपनी अपीयरेंस में और जैसे वो दिखते हैं। वो फ्लोट कर सकते हैं पानी में, वो सिंक कर सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं। हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, ठीक है। मटेरियल्स को हम ग्रुप कर सकते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंस में उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल, हमें क्या ज़रूरत है मटीरियल को ग्रुप करने की। देखिए रोज़ की लाइफ में वी ऑफन ग्रुप मटीरियल फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मटीरियल को ग्रुप करते हैं, ठीक है। जैसे कि घर पर वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर। हम घर पे क्या करते हैं कि चीज़ों को ऐसे स्टोर करके रखते हैं कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों वो एक साथ रखे हों। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम ईजिली, ऐसा अरेंजमेंट हमारी हेल्प करता है जिससे हम उन चीज़ों को आराम से ढूंढ सकें। जैसे कि आपने जितने भी आपके फुटवेयर होंगे, जूते चप्पल होंगे, वो एक जगह रखे रहते हैं जिससे हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें यूज़ कर सकें। ऐसे ही जो ग्रॉसर होता है, वो दुकान वाला जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, वो यूजली क्या करता है कि सारे बिस्किट एक कॉर्नर पे रखता है शॉप में, मैंने देखना होगा, सारी टॉफ़ीज़ एक जगह रखी होती हैं, सारी चॉकलेट्स एक जगह फ्रिज में रखी होती हैं, ठीक है। तो वो अपनी कन्वीनियंस के लिए ही रखी होती हैं कि अगर कोई मांगे तो हमारे पास जो बिस्किट्स हैं सारे वो यहाँ हैं, इसके सिवा कहीं नहीं है, तो वो वहाँ जाएगा और वहाँ से उठा लेगा, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीजन्स
वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। और भी रीज़न है जिसकी वजह से हम ऐसी ग्रुपिंग यूज़फुल होती हैं। डिवाइडिंग मटीरियल इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। जब हम ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें उनके बारे में पढ़ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने में काफ़ी कन्वीनियंस होती है। ठीक है, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हाई क्लासेस। इसके बारे में और हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। कीवर्ड्स देख लेते हैं। हार्ड मतलब कठोर, इनसॉल्युबल मतलब जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, वाटर में ना मिले। लश्यर मतलब कि शाइनी है सरफेस या नहीं है। मटीरियल, मेटल। ओपेक मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं देख सकते हैं। रफ़ मतलब खुरदरा। सॉल्युबल मतलब कि वो पानी में मिल सकता है। ट्रांसलूसेंट मतलब हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू देख तो सकते हैं पर कम्प्लीटली नहीं। और ट्रांसपेरेंट मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कम्प्लीटली देख सकते हैं। नाउ समरी देखिए। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट हैं वो लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल की बनी होती हैं, जैसे कि हमने बात ही करी वुड की, मेटल की, प्लास्टिक की। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ही मटेरियल से कई तरह के ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटीरियल और ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल। और एक ही ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटीरियल का भी बना हो सकता है और कई तरह के मटीरियल का भी बना हो सकता है। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, कुछ मटेरियल शाइनी होते हैं अपीयरेंस में, कुछ शाइनी नहीं होते। कुछ रफ़ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ सॉफ्ट होते हैं। कुछ मटेरियल पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कुछ मटेरियल ग्लास, सम मटेरियल सच एज ग्लास जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब हम उनके थ्रू देख सकते हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, मटीरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटीरियल्स ग्रुप होती हैं ऑन द बेसिस कि वो कितनी सिमिलर हैं या वो कितनी अलग हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। चीज़ों को हम ग्रुप करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये सारी जो एक्सरसाइजेज़ हैं इनकी हम अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम अलग वीडियो में स्टोर कर देंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।